क्या नाम है सर आपका? जय भगवान। जय भगवान जी, ये जो नेशनल फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है, ये कितने दिनों से फटा हुआ है, कुछ जानकारी? महीना सा हो जाएगा। 1 महीना हो गया लगभग। हाँ। अच्छा, तो इसको रिपेयर करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, यहाँ पर समय समय पर कब कब इस झंडे को बदला जाता है, कुछ प्रक्रिया के बारे में कुछ आप नहीं? पहले तो जब केजरीवाल के उसमें था तो जब फट जा रहा था, फटा जब भी बदल जाते थे। और अब कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी। तो ये किस जगह लगा हुआ है, इसकी बात थोड़ी सी जानकारी तो दो। ये मुस्कान चौक पे है, वेलकम में लगता। कब से फटा हुआ है? 1 महीने से। सर, पहले अपना परिचय दीजिए और अपनी डेजिग्नेशन। मैं रामनिवास शर्मा, चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं, इनको लेकर किस तरीके से ये नेशनल फ्लैग जो है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से लगाए गए हैं, और जो नेशनल फ्लैग फट जाते हैं उनको किन प्रक्रियाओं के तहत उनको सही किया जाता है, और उनको कितनी देर में सही कर लेना चाहिए, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी कुछ विस्तृत जानकारी लेना चाहिए। देखिए, ये हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, राष्ट्रीय झंडा। और यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो सरकार में बैठे हैं ये फर्जी राष्ट्रभक्त बैठे हुए हैं, और लोगों को, देश की जनता को ये फर्जी राष्ट्रभक्ति के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जहाँ एक और इनका गृह मंत्री गाय देने की बात करता है कि वोट दो हम तुम्हें गाय देंगे, वहीं इनका सीएम घर में बैठकर गाय काटकर खाने की बात करता है। लोगों को गुमराह करना इनका काम है, फर्जी राष्ट्रभक्ति की आड़ में देश को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में हम राष्ट्रीय झंडों की बात करें तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ इस पे। इसकी लागत जो है 86 करोड़ 42 लाख रुपए बताई थी हमें 500 झंडों की। इससे 6 महीने पहले 49 करोड़ रुपए इसकी लागत तय की गई थी। अब 6 महीने में क्या उतार चढ़ाव आया जो 86 करोड़ 42 लाख रुपए पहुंच गया। इन कपड़े के झंडों की बात करें तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए इसकी कीमत बताई, जबकि टोटल इसकी लागत जो एक पोल की निकल के आती है 86 करोड़ 42 लाख को यदि 500 में डिवाइड करें तो 17 लाख से ऊपर इसकी लागत निकल के आती है। अब इसमें सोचने का विषय है कि 17 लाख रुपए इन्होंने कहाँ खर्च कर दिए, क्या ऐसा आ गया। हमने पोल की लंबाई और वजन के हिसाब से भी जानकारी मांगी थी, तो लंबाई और वजन के आंकड़े में जो निकल के आया 750 रुपये किलो लोहे के रेट जो है सरकार के द्वारा कंपनी को दिए गए। बहुत बड़ा घोटाला है, देशभक्ति की आड़ में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और जहाँ तक फटे हुए झंडे के विषय की बात है तो कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो पीडब्ल्यूडी इसके लिए उत्तरदायी है, और वो तुरंत शिकायत मिलते ही इसे आनन फानन में बदलने का काम करता है। अच्छा, देखा जा रहा है कि महीनों तक झंडे को नहीं बदला जाता है, तो ये राष्ट्र के झंडे के खिलाफ किस तरीके से अवमानना किया है? अरे जो मैंने बताया कि पीडब्ल्यूडी इसके लिए उत्तरदायी है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कंसर्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय झंडे के सम्मान का विषय है, यदि इसे भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो धिक्कार है ऐसी राष्ट्रभक्ति पर। अभी हाल ही में वार्ड 224 है, नगर निगम का वार्ड वेलकम, उसमें एक मुस्कान चौक पर झंडा लगा हुआ है जो आगे से फट चुका है, तो क्या उस परिस्थिति में उसको बदलना नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए। उसकी जानकारी संबंधित विभाग को मिलते ही तुरंत आनन फानन में उसको बदलना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें फर्जीवाद हुआ है, तो ये कौन से सन में ये झंडे लगे थे और इनके क्या मानक? देखो, ये जो है आप पार्टी के समय में ये झंडे लगे हैं और बड़ा जोर शोर से इनका प्रचार किया गया, अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने बताया कि 49 करोड़ का इसका टेंडर हुआ था और 6 महीने के बाद ही क्या परिवर्तन आया, क्या कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसे बढ़ाकर 86 करोड़ 42 लाख रुपए कर दिया गया। शायद इनके हिस्से बांट में कम आ रहे होंगे, इन्होंने जो है उसकी कीमत बढ़ा के इतने ऊपर कर दी। अभी फिलहाल वहाँ से बीजेपी के निगम पार्षद हैं और शायद विधायक भी बीजेपी के हैं, तो वही मतलब अगर एक पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और उन्हीं के कार्य क्षेत्र में राष्ट्र का सम्मान झंडा अगर करता है, देखिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधि की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है
उस पर अमल करना और संबंधित विभाग को जानकारी देकर उसका समाधान करना। लेकिन ये लोग फर्जी राष्ट्रभक्ति की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग समझने में बहुत देरी कर रहे हैं। क्या मांग अब इसमें मांग यही है कि इन तमाम मूलभूत समस्याओं पर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि इसमें विलंब होता है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।